आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 13 का सवाल नंबर छठवें सवाल में कह रहा है कि गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 6 सेमी 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करके एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 है। तो जो आकृति है वो एक गोलाकार आकृति है और जिसका ऊपरी सिरा जो है वो आपका बेलनाकार है। सुरही टाइप की आकृति है, ठीक है। नीचे से गोलाकार है और ऊपर कैसी है, बेलनाकार आकृति है। और यहाँ पर बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो आपका 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर 8.5 और बेलनाकार भाग का व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है और बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो पहले देखो कि बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और गोले का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोले का व्यास 8.5, तो गोले की त्रिज्या 8.5/2, बेलन का व्यास 2 सेमी, त्रिज्या 1 सेमी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई 8 सेमी है। अब इसमें भरा जाना है पानी, और जब पानी भरा जाना है तो पानी क्या बन जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा। तो बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और प्लस गोले का आयतन बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक है। तो पाई r² h बेलन का आयतन हो जाएगा और 4/3 पाई r³ गोले का आयतन हो जाएगा, जिसमें से केवल अगर हम चाहें तो पाई कॉमन ले सकते हैं। तो 4/3 r³ प्लस r² h, तो पाई का मान 3.14, 4/3 इंटू 8.5/2 8.5/2 और 8.5/2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर इंटू 8। अब इसको तोड़ना है, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल कर दो, 8.5 और 8.5 का क्यों निकालना है, यानी कि इसका 3 बार गुणा करना है और बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, तो 3.14 और 85 यानी 8.5 इंटू 8.5 ये हो जाएगा 614.125।
614.125 बटे 3 दूनी 6 और प्लस 8 बटे 3। ठीक है, तो 3.14 और इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 614.125 और 8 छंग 48 जोड़ देंगे तो 3.14 .125 8 4 12 5 और 1 6 और यहाँ पर हो जाएगा 662/6। इसका गुणा करना जो तो गुणा कर दो। 662.125 और इंटू 3.14, इसका गुणनफल निकल आएगा 20.0725/6 आएगा। 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 346.5128.333, जिसका अगर फाइनल आंसर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेमी क्यूब 346.51 सेमी क्यूब। ये हमारे पात्र का इस बर्तन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस लड़के ने उस पर सर्वे किया था, जिसने पहले से उसका आंसर अनुमानित लगाया था, उसका आंसर कितना आ रहा था? उसका आंसर आ रहा है 345 और जबकि इसका आंसर निकल रहा है 346.51। जो अगर लगभग में अगर ये पॉइंट होता और ये पॉइंट नहीं होता तो एक लगभग का आंसर होता, लेकिन यहाँ पर यहीं पे डिफरेंस है तो आंसर क्या है? गलत है। जो दिया गया आंसर है, जो उसका सर्वे किया गया है कि इसका आयतन 345 है, वो आपका क्या है? गलत है, जबकि उसका सही आंसर है 346.51 सेमी क्यूब। इसके बाद अगला सवाल है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मतलब उसकी जो आकृति है उसने बनाई है, एक बेलन की आकृति बनाई है और बेलन के दोनों सिरों पर उसने शंकु जोड़ रखे हैं। दोनों सिरों पर उसने शंकु जोड़ रखे हैं। ये उसने मॉडल बना करके तैयार किया है। दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेमी और इसकी लंबाई 12 सेमी है। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और लंबाई पूरी कितनी है? 12 सेमी। 3 सेमी व्यास ये भी है और 3 सेमी व्यास ये भी है और पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। पूरे 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, इस वाले की भी और इस वाले की भी 2 सेमी है और व्यास आपका कितना है? 3 सेमी है और पूरी ऊंचाई 12 सेमी है, तो बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन निकालना है, पूरे मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन व शंकु का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई 12 है। 12 में से 2 ऊंचाई ये कम हो जाएगी, 2 ऊंचाई यहाँ से कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो जाएगी? 4 बचेगी 8 सेंटीमीटर।
तो बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और सभी के आधारों की जो त्रिज्या है वो 3/2 है। तो मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन। दोनों शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और दो शंकु है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 है तो 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। केवल अंतर है, त्रिज्याओं में कोई अंतर नहीं है। इसकी ऊंचाई अलग है बेलन की और शंकु की ऊंचाई अलग है, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों की ऊंचाई को। अब इसमें अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा h और यहाँ पर 2/3 h डैश, ये बचा आपके पास। ठीक है, पाई का मान नहीं दिया गया है, अभी पाई को पाई की जगह बनाना है लोग, आर की जगह लिखना है 3/2 का होल स्क्वायर और ये h 8 है 2/3 × 2 पाई × 9/4 8 + 4/3 8 तो 24 और 24 और 4 कितना हो जाएंगे 28 पाई × 9/4 × 28/3 4 7 28 3 का 9। ठीक है, अब पाई का मान रख लो 22/7 3 × 7 7 से 7 काट लो तो यहाँ पर आ जाएगा 22.66 सेंटीमीटर। उस मॉडल में 66 सेंटीमीटर हवा भरी हुई है। चलिए 8वां सवाल देखिए। अगला सवाल है 8वां, एक ठोस जो लंबवती शंकु के आकार का है एक अर्धगोले पर स्थित है। एक शंकु जो है वो किस पर, अर्धगोले पर स्थित है, अर्धगोले पर उसे स्थापित किया गया है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डुबा सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 9.8 सेमी है तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको हमने कल भी ये सवाल लगाया था। कौन सा सवाल नंबर था? सवाल नंबर 4। सेम सवाल नंबर आपका 4 है। ठीक है, आकृति हम बनाए दे रहे हैं। कह रहा है कि एक शंकु एक गोलार्ध पर स्थित है। एक शंकु जो है एक गोलार्ध पर स्थित है, गोलार्ध के ऊपर रखा हुआ है और इस आकृति जो गोलार्ध और शंकु की जो आकृति है इसको एक ट्यूब, बेलनाकार ट्यूब में क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है। और जब डुबाओगे तो उसको डालोगे बेलन के अंदर, बेलन के अंदर डालोगे, इसके अंदर डालो। ठीक है, अब देखिए सबकी मापे देखो पहले। तो यहाँ पर इसको कह रहा है कि गोलार्ध की त्रिज्या 2.1 है। ये त्रिज्या हमारी 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे बेलन। तो बेलन का व्यास कितना दे रखा है? बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर। तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन, तो बेलनाकार ट्यूब में शेष पानी का आयतन, शेष पानी कहाँ बचा? ये जितनी भाग आपका खाली दिख रहा है, ये जितना खाली दिख रहा है इस समय पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी है किस जगह पे नहीं है?
ना तो आपके जितनी जगह पर आपका आकृति डली हुई है उस जगह पर पानी नहीं है, तो शेष पानी का आयतन बराबर ट्यूब में शेष बेलनाकार ट्यूब में पानी का आयतन बराबर इसका आयतन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माने पूरे बेलन भर जाएगा। अब उसमें से माइनस करना है किसको, शंकु का आयतन और प्लस गोलार्ध का आयतन। तो यहाँ पर शेष बेलनाकार ट्यूब में पानी का जो आयतन है वो बेलन के आयतन माइनस शंकु के आयतन प्लस गोलार्ध के आयतन के योग को बेलन के आयतन से घटा देंगे तो शेष पानी का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो कितना पानी अभी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें से कह दें कि कितना पानी बाहर निकल गया है, तो निकला हुआ पानी किसके बराबर है, निकला हुआ पानी शंकु के आयतन और गोलार्ध के आयतन के बराबर पानी बाहर निकल गया है, और शेष पानी जो बचा है वो बेलन के आयतन से शंकु और गोलार्ध के आयतन को घटा देंगे तो शेष बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। तो आपका सवाल नंबर सेम कौन सा है, चौथा सवाल। जैसा चौथा लगाया है उसी प्रकार से पूरी आकृति बनी हुई है, बस केवल मान रखना है। मान भी आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पर मान लो पाई आर स्क्वायर एच बेलन की ऊंचाई और माइनस शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई ये ऊंचाई हो जाएगी, और ये ऊंचाई बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और ये त्रिज्या आपकी बेलन की त्रिज्या बन जाएगी। सिर्फ इतना रख करके आपको मान रख करके तोड़ना है। अगला सवाल नंबर 9। 14 सेमी व्यास वाले पाइप 14 सेमी व्यास वाले पाइप में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। यानी कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला जो पानी है वो 15 व्यास वाला पाइप है, उसमें पानी चल रहा है और किस रफ्तार से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। कितने समय में तालाब का पानी का स्तर जो है वो आपका 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। कितने समय में, कितने समय में तालाब की जो पानी का स्तर है वो 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, माने ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, पानी की गहराई हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो तालाब की लंबाई है 50 और चौड़ाई है 44। तालाब की लंबाई बराबर 50 मीटर, चौड़ाई बराबर 44 मीटर, और गहराई माने ऊंचाई, पानी की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में बदल दो, ठीक है। तो मीटर में बदल दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21/100 बराबर 0.21 मीटर। तो तालाब की लंबाई 50 और चौड़ाई कितनी है 44, और पानी जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 14 सेमी व्यास वाले नल से बह रहा है वो आपका कितना भरा हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितने समय में उठ जाएगा, समय पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लो। तालाब में भरे पानी का आयतन, तालाब में भरे पानी का आयतन एक साथ लगा दें पूरा। ये तालाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। बेलनाकार पाइप का व्यास दिया है, बेलनाकार पाइप का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में पहले बदल लो। यहाँ पर हो जाएगा 14/100 बराबर 0.14 मीटर, और त्रिज्या बराबर 0.14
बटे 2 बराबर 0.07 मीटर। त्रिज्या 0.07 मीटर आ जाएगी बेलनाकार पाइप की। तो तालाब में भरे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार पाइप का आयतन। बेलनाकार पाइप का आयतन, तालाब में जितना पानी भरा हुआ है वो पूरा का पूरा बेलनाकार पाइप के आयतन के बराबर है। अपने आप लंबाई निकल आएगी जितनी लंबाई इसको निकलनी होगी। तो तालाब में भरे पानी का आयतन, और तालाब की आकृति कैसी है, घनाभ की आकृति है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और बेलनाकार पाइप, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस एच में वाली ये गहराई वाली ये एच है, और ये एच जो है वो लंबाई वाला है, पाइप लंबा है। 50 44 0.21 22/7 0.07 इंटू एच। तो एच बराबर 50 44 0.21 इंटू 7 बटे 22 इंटू 0.07 ठीक है। दशमलव हटा दी, यहाँ से भी दशमलव हटा दो। इसके बाद ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर क्या जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 22 एकम 22 दूनी 44, एक 7 से एक 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा 100, और इस 7 से काटोगे 7 के 21, नीचे तो कुछ नहीं बचा। अब ऊपर बचा 50 2 3 और 100, 50 दूनी 100, 100 का 300, और 300 का गुणा किससे करना है, 100 से। तो H बराबर 300 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, कितने मीटर आ जाएगी। इसकी लंबाई आ गई, पाइप की लंबाई आ गई, कितने मीटर है, 30,000 मीटर। और मीटर से इसको किस में बदल लें, किलोमीटर में। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के, तो 30,000 मीटर बराबर 30,000 बटे 100 1000 बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो पाइप की लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर है, और पाइप में पानी की चाल क्या दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी 21 सेंटीमीटर तालाब में पानी जाने में लगा समय, 21 सेमी ऊंचाई तक तालाब को भरने में लगा समय बराबर, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यहाँ पर आ जाएगा 30/15 बराबर 2 घंटे। 2 घंटे का समय लगेगा तालाब को भरने में। तो सबसे पहले आपके पास तालाब की लंबाई चौड़ाई और 21 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो ऊंचाई दे रखी है। तो ये आपकी आकृति कैसी होगी, घनाभ की आकृति होगी। बेलनाकार पाइप का व्यास दिया गया, उसकी त्रिज्या बना लोगे। फिर इसके बाद लिख लोगे कि तालाब में भरे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार पाइप का आयतन। तालाब में भरे पानी का आयतन, जितना पानी भरा है उसके आयतन के बराबर तुम्हें बेलनाकार पाइप का आयतन निकालना है। ठीक है, तो इस पाइप का जब आयतन निकालेंगे तो पाइप की हमें क्या निकल आएगी, लंबाई निकल आएगी, और लंबाई माने दूरी हो जाएगी। तो दूरी आ गई 30 किलोमीटर, चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी निकल रहा है, तो समय निकल आएगा, समय बराबर कितने घंटे आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। अगला सवाल है 10वां और अंतिम सवाल भी है। एक 8 सेमी त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघला करके, एक 8 सेमी त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघला करके 6 सेमी त्रिज्या का एक लंबवर्ती शंकु बनाया गया है। तो शंकु की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अर्धगोले से कौन बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है ना, अर्धगोले से बनाया जा रहा है। तो अर्धगोले का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर है। तो गोलार्ध की त्रिज्या, गोलार्ध की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर,
और शंकु की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई पूछी गई है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो गोलार्ध का आयतन बराबर, बहुत सिंपल सा सवाल है, गोलार्ध का आयतन बराबर शंकु का आयतन। जितना गोलार्ध में मटेरियल लगा हुआ है उसी मटेरियल से क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो जितना गोलार्ध का आयतन होगा उतना ही शंकु का आयतन होगा। और गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई R1 क्यूब बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। इसकी त्रिज्या आपकी R1 और इसकी त्रिज्या R2 है। दोनों तरफ से पहले पाई और पाई को ढूंढा दो, ठीक है। फिर इसके बाद 3 से 3 को निपटा दो। अब इस तरफ बचा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 का होल क्यूब बराबर 6 का होल स्क्वायर इंटू H। तो H बराबर 2 इंटू 512/36 या 8 इंटू 8 बटे 6 इंटू 6। 2 से काटो 2 एकम 2 तिहाई और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। H बराबर 8 64 और 64 में किसका गुणा करना है, 4 का। तो 4 चौको 16, 4 छक 24 और 1 25, 256/9। तो H बराबर 9 दूनी 18 बचे 7, 9 8 72 बचे 4/9 सेंटीमीटर। ये आपके शंकु की ऊंचाई आ गई। शंकु की ऊंचाई 28.4/9 सेंटीमीटर है। और अगर दशमलव में देना चाहो तो दशमलव में भी दे सकते हो कि H बराबर 28.40 हो जाएगा ना। तो 9 चौको 36, फिर क्या बचेंगे 4, 9 चौको 36, 4 बार काटते जाओ तो H बराबर आ जाएगा 28.4 सेंटीमीटर। ये हमारी शंकु की ऊंचाई है। तो यहाँ पर गोलार्ध से शंकु बनाया जा रहा है। तो गोलार्ध का आयतन जो है वो शंकु के आयतन के क्या है, बराबर है। तो गोलार्ध का